हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। इस लेक्चर में मैं आपको बताऊंगा कि एक बक कन्वर्टर की मदद से आप लैब के लिए एक एडजस्टेबल पावर सप्लाई किस तरह बना सकते हैं। ये बहुत ही सिंपल सर्किट है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दें, और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करके साथ जो बेल आइकन का बटन है वो लाजमी प्रेस कर दें, ताकि आपको हमारी नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। अगर आपको आज की वीडियो में किसी किस्म का कोई क्वेश्चन हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिए। इंशाल्लाह मैं बहुत जल्द आपके क्वेश्चन का आंसर देने की कोशिश करूँगा। इस लेक्चर में ही मैं आपको बताऊंगा कि एक बक कन्वर्टर की मदद से आप लैब के लिए एक एडजस्टेबल पावर सप्लाई किस तरह बना सकते हैं। ये बहुत ही सिंपल सर्किट है। आपको ये मार्केट से मिल जाएगा तकरीबन 90 रुपये का। इसका नंबर है LM2596। ये DC टू DC बक कन्वर्टर है। तो इसकी इनपुट और आउटपुट के लिए यहाँ पे टर्मिनल बने हुए हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं जो मैंने वायर दो कनेक्ट किए हैं, ये इसकी इनपुट नेगेटिव साइड है और ये इसकी इनपुट पॉजिटिव साइड पे है। और इसके अलावा ये जो दो वायर हैं यहाँ से हमें आउटपुट मिलेगी। इस आउटपुट वोल्टेज को हम चेंज कर सकते हैं अपनी मर्ज़ी के हिसाब से। तो इसके लिए ये वेरिएबल रजिस्टर लगा हुआ है। तो सबसे पहले मैं आपको इसकी मदद से इसके वोल्टेज को एडजस्ट करके दिखाता हूँ। उसके बाद मैं आपको बताऊँगा कि किस तरीके से आप एक एक्सटर्नल रजिस्टर लगा के इसको लैब के लिए एक एडजस्टेबल पावर सप्लाई के तौर पर यूज़ कर सकते हैं। तो जल्दी से हम इसकी आउटपुट पर एक मीटर को कनेक्ट कर लेते हैं। तो इसके आउटपुट वोल्टेज को चेक करने के लिए हम ये वाला वोल्ट मीटर यूज़ करेंगे। इसकी दो वायर हैं। ये दोनों वायर्स हमने पॉजिटिव वायर के साथ कनेक्ट करनी है और ये जो ब्लैक वायर है इसको नेगेटिव के साथ। तो इसको जल्दी से हम सोल्डर कर लेते हैं। इसकी ब्लैक वायर को हम यहाँ पे सोल्डर कर देंगे। तो इस तरीके से हमने इसके साथ वोल्ट मीटर को कनेक्ट कर दिया है, जिसकी मदद से हम जो वोल्टेज यहाँ से चेंज करेंगे वो आप वैल्यू यहाँ पे देख सकते हैं। तो ये दो लीड से हम इसको इनपुट देंगे। तो हम वाइट वाली साइड पे इसको नेगेटिव सप्लाई दे देते हैं, और इसकी जो ब्लू वाली साइड है इसको हम पॉजिटिव के साथ कनेक्ट करेंगे। तो इस तरीके से मैंने सप्लाई वोल्टेज 26 वोल्ट सेट कर लिए हैं। अब हम इसकी तो वोल्टेज को एडजस्ट करने के लिए हम एक वेरिएबल रजिस्टर यूज़ करते हैं जो कि इसके अंदर पहले से लगा हुआ है। तो हम इसकी वैल्यू को चेंज करेंगे इसको रोटेट करके। जो ही आप इसको रोटेट करेंगे तो वोल्टेज की वैल्यू चेंज होना शुरू हो जाएगी। ये देखें, अब इसको चेंज करते जाएंगे तो वोल्टेज इसकी जो लीस्ट वैल्यू है 1.2 वोल्ट, जो कम से कम वोल्टेज इस पर आप कर सकते हैं चेंज, वो हो जाएगी सेट यहाँ से। लेकिन इसके साथ वोल्टेज को चेंज करना बहुत मुश्किल है और काफ़ी टाइम लग जाता है, क्योंकि ये स्क्रू इसका बहुत छोटा है। तो इसका एक आसान हल है जो आप यूज़ कर सकते हैं। ये बहुत ही सिंपल सर्किट है। सिर्फ आपको इसके साथ एक एक्सटर्नल रजिस्टर चाहिए होगा। तो इस रजिस्टर की वैल्यू को हम चेंज करके वोल्टेज को एडजस्ट कर सकते हैं। तो अब इसकी वैल्यू को हम पहले इसकी तरह फुल पे सेट कर देते हैं ताकि हम अपना जो सर्किट है इसको कंप्लीट कर सकें। तो इसके जितने फुल वोल्टेज है वो इसको मैं सेट कर लेता हूँ इस पर। तो अभी देखें इस पर वोल्टेज हो चुके हैं हमारे 26 वोल्ट। अब करना आपको क्या है, सिर्फ एक रजिस्टर लेना है जिसकी वैल्यू है 10K। अभी मेरे पास 10 किलो ओम का रजिस्टर अवेलेबल नहीं था, तो मैंने 50 किलो ओम का रजिस्टर यूज़ किया है। देख सकते हैं यहाँ पे इसकी 50K वैल्यू मेंशन है। आप 10K का रजिस्टर यूज़ करेंगे तो ये सर्किट बहुत अच्छे तरीके से वर्क करेगा। तो अभी हम इसकी 3 पिन के साथ 3 वायर को कनेक्ट कर लेते हैं। तो इस मकसद के लिए मैंने 3 वायर ली हैं। ब्लैक वायर को हम इसके साथ कनेक्ट कर देंगे। अब इसके साथ रेड वायर को कनेक्ट कर देंगे, और इसके साथ एक और वायर जो कि ब्लैक है इसको कनेक्ट कर देंगे। इस तरीके से आप कोई भी वायर ले सकते हैं। 3 किलो ओम का लिया है। अब इसको हमने करना क्या है, सर्किट को ऑफ करेंगे और इसका ये वेरिएबल रजिस्टर लगा हुआ है इसके साथ हम इसके तीनों वायर को कनेक्ट कर देंगे। तो रेड वायर को हम इसकी मिडल के साथ, ये जो इसके 3 पॉइंट है इसमें जो मिडल वाली वायर है इसके साथ हम रेड को लगाएंगे, और बाकी दोनों साइड पे हम ब्लैक को लगाएंगे। तो यहाँ पे हम लगा लेते हैं ब्लैक वायर को। तो इस तरीके से हमने वेरिएबल रजिस्टर को इस सर्किट के साथ जोड़ दिया है। बस इतना ही हमने काम करना था, हमारा सर्किट कंप्लीट हो चुका है। आप बस ये ख्याल कीजिएगा इसमें जो रजिस्टर की मिडल वाली वायर है उसको मिडल वायर के साथ ही लगाना है। देखिए जिस तरह मैंने ये रेड वायर को लगाया है सेंटर वाले पॉइंट के साथ, और बाकी दो वायर को आप इसकी पोलैरिटी को चेंज कर भी सकते हैं, यानी कि ये ब्लैक इधर और ये ब्लैक इधर आ सकती है। लेकिन आप कोई भी वायर यूज़ कर सकते हैं। तो अभी हमने सर्किट को दोबारा से ऑन कर लिया है। इसकी आपको मैं वैल्यू दिखा दूँ। तो ये देखें, तो हमारे तमाम कनेक्शन कंप्लीट हो चुके हैं। अब हम इसकी वैल्यू को चेंज करके देखते हैं। तो जिस तरह हमने पहले इस रजिस्टर की वैल्यू को चेंज करके वोल्टेज को एडजस्ट किया था वो बहुत मुश्किल काम था, यानी कि हर दफ़ा आपको स्क्रू ड्राइवर के साथ इसको चेंज करना पड़ता है। लेकिन अभी हमने एक एक्सटर्नल रजिस्टर लगा लिया है इसके पैरेलल में। अब इसकी वैल्यू को हम चेंज करके देखते हैं। तो देखें इस तरह इसकी वैल्यू को आहिस्ता आहिस्ता आप चेंज कर पाएंगे।
तो फ्रेंड्स, मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दें, और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करके साथ जो बेल आइकन का बटन है वो लाजमी प्रेस कर दें, ताकि आपको हमारी नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। अगर आपको आज की वीडियो में किसी किस्म का कोई क्वेश्चन हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिए। इंशाल्लाह मैं बहुत जल्द आपके क्वेश्चन का आंसर देने की कोशिश करूँगा। इसके साथ जो आपने लोड कनेक्ट करना है उसके कनेक्शन यहाँ पे देंगे आप, जहाँ पे हमने मीटर की वायर को लगाया है, यानी यहाँ पे आपको नेगेटिव आउटपुट और यहाँ से पॉजिटिव आउटपुट मिलेगी। मीटर को भी यहाँ पे लगा रहने दें और साथ में आप जो अपना लोड है उसको भी कनेक्ट कर लें, ताकि आपको वोल्टेज जो आप एडजस्ट करें वो आपको यहाँ पे नज़र आ सकें। तो यहाँ से रजिस्टर की वैल्यू को रोटेट करें और अपने वोल्टेज को यहाँ से एडजस्ट करें। अभी मैंने इस सर्किट को अपनी लैब की पावर सप्लाई के साथ ऑन किया है, आपको सिर्फ चेक करवाने के लिए। लेकिन अगर आप चाहें तो इसके साथ एक 24 वोल्ट का ट्रांसफार्मर लेके इसको ब्रिज रेक्टिफायर लगाएं और ब्रिज रेक्टिफायर की सप्लाई आप यहाँ पे दे दें। तो इस तरीके से आप 220 वोल्ट की मदद से अपनी लैब के लिए एडजस्टेबल पावर सप्लाई बना सकेंगे। सिंपली आप इस रजिस्टर की वैल्यू को रोटेट करके अपने वोल्टेज को चेंज कर सकते हैं और अपना कोई भी लोड यहाँ पे रन कर सकते हैं। अगर आप कहेंगे तो वो भी आपको मैं वीडियो बना के दिखा दूँगा। अगर आपको वीडियो देखनी है तो आप कमेंट कीजिए, बताइए, मैं इंशाल्लाह आपके लिए वो भी वीडियो लेके आऊँगा जिसमें 220 से हम डायरेक्ट आपके लिए लैब की पावर सप्लाई तैयार कर लेंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।